हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड एफ में से, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसकी जो कंडीशंस हैं वो इस प्रकार हैं कि एक्स डी एक्स प्लस बाई डी बाई और इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स डी बाई माइनस बाई डी एक्स ओवर यानी होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है। तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ब्रेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें इसको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है उसमें ब्रेक करते हैं। तो देखो ये होगा आपका कि एक्स डी एक्स बाई डी वाई, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर का, क्या निकल के आएगा कि ए स्क्वायर एक्स डी बाई माइनस ए स्क्वायर बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया। अब बेटा इसको राइट हैंड साइड को सेपरेट फॉर्म में ब्रेक करो, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा एक्स डी एक्स वाई और डी वाई इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म बनेगी आपकी कि ए स्क्वायर वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगी। अब देखो इसको ट्रांसफर करिए तो क्या निकल के आएगा आपका कि एक्स डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस बाई और डी वाई बाई डी वाई और इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। आगे ब्रेक करो तो ये हो जाएगा कि एक्स प्लस और ए स्क्वायर बाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। सिमिलरली इसको ब्रेक करिए कि y माइनस ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ब्रेक हो गया। तो अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, और कंपैरिजन करेंगे किससे कि एम डी एक्स और एन डी वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड हो गया, राइट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी हैव, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन बी हैव, तो एम की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आएगी कि एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एन की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा इसमें कि वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आएगी। अब नेसेसरी कंडीशन निकालेंगे और नेसेसरी कंडीशन क्या होती थी बेटा कि डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू और डेल एन ओवर डेल एक्स है, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से डेल ओवर डेल वाई निकालें तो एम की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है। डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसमें ए स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, डेल ओवर डेल वाई और वाई अपॉन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अंश और हर की प्रॉपर्टी से आप इसका पार्शियल डिफरेंशियल करिए। लेकिन इसमें पार्शियल डिफरेंशियल होगा वो किसका होगा वाई के रेस्पेक्ट में होगा, बट एक्स इसमें क्या होगा वो कांस्टेंट का वर्क करेगी, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा कि डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर तो बाहर है ही, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका करेंगे तो ये वाई की रेस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन इज ऑलरेडी आता ही है उसमें प्रॉपर्टीज में, तो ये y हो जाएगा और इसका करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल तो x का तो कितना हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट का वर्क करेगा और वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y के ओवर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर के इक्वल है। सॉल्व करिए इसको कि डेल एम ओवर डेल वाई और इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बेटा है और ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर के, ठीक है।
आगे सॉल्व करोगे डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, और ब्रेक कर दीजिए डेल एम ओवर डेल वाई और ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो डेल एम ओवर डेल वाई हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वेलकम बैक। देखिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब आपको डेल एन ओवर डेल एक्स निकालना होगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें कि वाई माइनस के ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब डेल एन ओवर डेल एक्स आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये डेल ओवर डेल एक्स और ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर को बाहर ले लीजिए बेटा, है कि ए स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स और एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, इस माइनस साइन को इधर ले आओ, तो माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। अब देखो पार्शियल डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? एक्स के में, तो इसमें बाई कांस्टेंट होगा। क्या होगा? बाई कांस्टेंट माना जाएगा, और एक्स का करना है आपको। तो क्या निकल के आएगा बेटा कि ए स्क्वायर तो सेम होगा ही, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी है ही, एक्स रहेगा ही इसमें, और इसका करेंगे तो 2x, बट वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा बेटा इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर के इक्वल। सॉल्व करते हैं कि नेगेटिव डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, ठीक है, वाई स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब और आगे चलते हैं कि नेगेटिव डेल एन ओवर डेल एक्स हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। माइनस साइन इसमें से कॉमन ले सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट के डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल टू नेगेटिव ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव और नेगेटिव कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या निकल के आएगा बेटा? डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो डेल एन ओवर डेल एक्स, ये वाली वैल्यू को देखिए, और एक डेल एम ओवर डेल वाई को देखिए, ये दोनों की दोनों वैल्यू कैसी आ रही हैं? सेम आ रही हैं। तो नेसेसरी कंडीशन कंप्लीट हो गई। तो ये हो गया आपका नाउ कि डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। अब हमें सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा? सॉल्व करते हैं। तो देखो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो क्या होगी बेटा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एन माइनस डेल ओवर डेल वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स और होल कितना हो जाएगा? डी वाई इक्वल टू सी के। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया। इसको भी आप इक्वेशन दे सकते हैं, आप थर्ड दे दीजिए। क्या देते बेटा? इसको थर्ड दे देते हैं। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कन्वीनियंट टर्म जो होगी आपकी कि एम डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एम डी एक्स। तो एम की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो एम की वैल्यू यहाँ मिल गई आपको। ठीक है, तो एम की वैल्यू यहाँ है, तो देखते हैं इसे। तो एम की वैल्यू है ये बेटा, है। तो अब हमें क्या निकालना होगा
कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स के इक्वल हो गया। अब सॉल्व करो आगे, तो सॉल्व करें साइन ऑफ इंटीग्रेशन और एक्स डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स के बराबर हो गया बेटा है। अब देखो ये डी एक्स है ना, डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो बाई कॉन्स्टेंट का काम करेगी और ये बाई और ए स्क्वायर है तो ये कॉन्स्टेंट है तो इसको आउटसाइड निकाल लीजिए। तो क्या होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो 1/a और tan इनवर्स x/a के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए इसमें, जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगी तो क्या निकल के आएगा कि x² और प्लस ये हो जाएगा a² बाई और ये 1/बाई आ जाएगा ये, क्योंकि बाई कांस्टेंट का काम कर रही है। a की वैल्यू कितनी हो गई, a के स्थान पर कितना हो जाएगा बाई हो जाएगा और x के स्थान पर तो x है ही, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। तो tan इनवर्स x/y की इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। ए बाई से बाई कैंसिल करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा x² और प्लस ये a² और tan इनवर्स और x/y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ गया आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि n में से माइनस करना होगा, तो n में से माइनस करेंगे तो क्या होगा देखो कि अब आप इसका डेल ओवर डेल बाई निकालिए कि डेल ओवर डेल बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स। अब देखो इसमें आपका x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि किसका करना है, बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं आप तो बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाली टर्म है वो कैसी होगी, वो जीरो के बराबर होगी। तो a स्क्वायर तो बेटा सेम हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स का करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये x/y का होल स्क्वायर होगा। फिर आप इसका x/y है तो x तो कांस्टेंट है लेकिन y कितना होगा 1/y है, तो ये क्या करेंगे कि x माइनस का y स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आगे करिए कि डेल ओवर डेल बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स और माइनस का कि ए स्क्वायर एक्स ओवर कितना हो जाएगा बेटा बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नेगेटिव का ए स्क्वायर एक्स और इसको आप सही क्रम से लिख दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के इक्वल आ गया, राइट। तो बेटा इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए अब आप देखेंगे इसमें इसको n में से माइनस कर दिए तो n आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। n यहां से मिलेगा तो ये निकलेगा आगे कि n माइनस डेल ओवर डेल बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो n की वैल्यू है बाई माइनस ए स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, माइनस करना है, माइनस कर दिया और माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ये जो है आपका कैंसिल हो गए दोनों। अब ये कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा कि n माइनस डेल ओवर डेल बाई एम डी एक्स, तो बाई के इक्वल है। अब क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा बाई के रेस्पेक्ट में, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन n माइनस डेल ओवर डेल बाई और एम डी एक्स और डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन बाई डी वाई, तो कितना हो जाएगा आगे देखो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन एन डेल ओवर डेल वाई और एम डी एक्स और डी वाई इक्वल टू कितना हो जाए बाई स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को आप दे दीजिए एम डेल ओवर डेल एक्स, देखो ये बन के आया हमारा
एक तो ये प्रॉपर्टीज आ रही है इसकी, और एक एम की वैल्यू आ रही है। देखो एम की वैल्यू कहाँ है, यहाँ आ रही है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स है, और इसको आप दें आप 4 और इसको दें आप 5th। ठीक है, तो आप 4th और 5th इक्वेशन से 3rd का आप क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे, इसमें रखेंगे इसको। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या आप लिख सकते हैं पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ 3, 4 और 5 से देखते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4 से तो एम डी एक्स की वैल्यू पिक आउट करोगे आप, और इससे करोगे कि एन माइनस डेल वाई ओवर डेल वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर। तो इसमें रखेंगे आप, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये होगी कि एक्स स्क्वायर मैं लिख देता हूँ कि एम डी एक्स प्लस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन एन और डेल ओवर डेल वाई और एम डी एक्स और डी वाई इक्वल टू सी के बराबर है। अब यहाँ देखो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू जो आ रही है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस और ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई और प्लस ये वाली वैल्यू हो जाएगी कि वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। अब इसमें से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई और प्लस वाई स्क्वायर और 2c के बराबर हो जाएगा। ये आप आगे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ठीक है, एक और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एन की और एम की वैल्यू। एक मेथड से और कराऊंगा इस क्वेश्चन को, तो देखेंगे आप इसको। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए एक मेथड और है जो मैं इनको सॉल्व करूंगा बेटा, है वो है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक तो मेथड से मैंने करा दिया, एक और देख लीजिए इसमें। ठीक है, ये क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये फॉर्म में है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसकी जो एग्जैक्ट है कि इज said to be an exact differential equation। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हमें इसको सेटिस्फाई करनी होगी कि इट इज satisfied the condition किससे करेंगे आप कि डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स से करेंगे। ठीक है, इससे सेटिस्फाई करेंगे। फिर आप इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड सॉल्यूशन ऑफ एवं ऊपर वाला एवं डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन निकल के आएगा। देखो ध्यान से देखेंगे कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स,
साइन ऑफ इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी के बराबर है। अब आपको समझना होगा इसमें कि ये एम डी एक्स है और ये एन डी वाई है प्लस सी है। ये क्या होता है इसमें कि वाई कांस्टेंट होता है, वाई कांस्टेंट होगा, और इसमें क्या होगा कि टर्म ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स, यानी इसमें टर्म एन वाली टर्म में से टर्म तो होगी लेकिन एक्स वाली टर्म को फ्री कर देना है, उसमें से हटा देना है आपको। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को करते हैं जो हमने अभी किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था कि एक्स डी एक्स और वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये है। तो वही कंडीशन ब्रेक करें आप, तो क्या करते हैं बेटा इसको कि एक्स डी सॉल्व करते हैं इसे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और ए स्क्वायर एक्स डी वाई सेपरेट भी साथ साथ कर लीजिए, और वाई स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते जाओ। आगे देखते हैं। देखो इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस वाली टर्म को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका कि एक्स डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई और माइनस ए स्क्वायर एक्स और डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। आगे देखें इसमें कि x प्लस ए स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये डी एक्स के बराबर है, और प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स ओवर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई इक्वल टू 0 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, एम डी एक्स और एन डी वाई इक्वल टू 0, इसको सेकंड दे दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखेंगे आप। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी कि m इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकल के आएगा। और n की वैल्यू जो निकल के आएगी y माइनस ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई। फिर वो एक आपकी जो नेसेसरी कंडीशन थी कौन सी कि डेल m ओवर डेल y और डेल n ओवर डेल x इक्वल टू, मैं प्रूफ करा चुका हूँ उसको, है कितनी आई थी वैल्यू, वो जो आई थी हमसे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी प्रूव एवं, पहले मैं प्रूफ करा चुका हूँ बेटा, है वो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही जो पहले क्वेश्चन किया था ना, पहले मेथड से, फर्स्ट मेथड से, वो भी इसी तरह से किया था, तो इसी तरह से इसको भी करना होगा। आगे देखते हैं बेटा, अब आप डायरेक्ट पहुँच जाइए किसी में सॉल्यूशन में कि नाउ कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स और एन डी वाई इक्वल टू 0, सॉरी सी आएगा इसमें, यही कंडीशन लिखाई थी मैंने अभी इसमें, तो यहाँ रखो। तो देखो m की जो वैल्यू है वो x प्लस ए स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन और y माइनस और ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई सी के इक्वल हो गया, राइट। तो यहाँ क्या आपको कौन कौन से पॉइंट लर्न करने हैं कि यहाँ तो बाई कांस्टेंट रखना है, क्या आएगा इसमें बाई कांस्टेंट है, और इसमें टर्म ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स, तो ये वाला जो टर्म है इसको हटाना होगा इसमें से। आगे देखते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स
और डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई, यहाँ ले लीजिए कि 1/y² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा बेटा, और प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन बाई और डी वाई इक्वल टू सी के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसे देखो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x² हो जाएगा और a² बाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 1/y आ जाएगा और tan इनवर्स x/y प्लस y² और इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो पहले वाला ही मेथड दे रखा है आप उसको भी कमांड करें और इसको भी आप थोड़ा सा स्टडी करें इस मेथड से भी। ठीक है, जो इजी समय का उपयोग करो, समय अगर ज़्यादा है तो पहले वाले मेथड यूज करो, अगर समय शॉर्ट हो जाता है तो इससे कर दीजिए आप। ठीक है, दोनों ही एक ही है। तो x², इसका एलसीएम ले लीजिए, इसे बाई से बाई कैंसिल करो पहले तो x² प्लस a² tan इनवर्स x/y और प्लस y² इक्वल टू सी है। तो ये एलसीएम लेके x² प्लस 2a² और tan इनवर्स x/y प्लस y² 2c के है। तो ये क्या हुआ, हेंस x² प्लस 2a² tan इनवर्स x/y प्लस y² इक्वल टू सी के बराबर, के भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, पहला भी करा दिया और ये भी करा दिया, और जो क्वेश्चन नहीं आए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।